वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार दोबारा आपका स्वागत है एक नई वीडियो में मार्कफेड की पूरी सीरीज की अगली वीडियो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्सेशन की जो क्वेश्चन मार्कफेड में आ सकते हैं या आए हुए हैं वो सभी इसमें डिस्कस करेंगे और टैक्सेशन का तकरीबन व्यू पॉइंट सारा का सारा जज करने की कोशिश करेंगे कि टैक्सेशन क्या है, कितने प्रकार की है, कौन सा किस हिस्से में कैसे कैसे कहां क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने दोस्तों एक वर्ड सुना होगा टैक्स। हाँ जी, सुना है जी। टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स का मतलब हिंदी और पंजाबी में कहें तो कर। कर का मतलब क्या है? किसी भी प्रकार से कंपल्सरी पेमेंट, किसी भी प्रकार से कंपल्सरी पेमेंट जो हमें लीव करनी पड़ती है, जो हमें देनी पड़ती है सरकार को, ताकि सरकार अपने सारे खर्चे चला सके, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके, उसे हम टैक्स कहते हैं। द कंपल्सरी पेमेंट प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट बाय इट्स रेजिडेंट और द सिटीजन इज टर्म टू बी द टैक्स। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात आपके सामने आएगी कि ये टैक्स क्या नई टर्म है, क्या हमारी गवर्नमेंट ने नया टैक्स बना दिया है? देखो दोस्तों, हजारों सालों पहले से भी ये टैक्स चलता आ रहा है। अगर आप राजे महाराजाओं के टाइम पर देखेंगे या फिर आप किसी भी प्रकार से उससे भी पुरानी हिस्ट्री में देखेंगे तो टैक्स तो हमेशा से चलता आया है। जो आपने बेसिकली काम संवारना है प्यारे दोस्तों, जो काम करना है वो सारा का सारा काम, जो काम होना चाहिए, जो संवरना है, जो करना है, वो सारा का सारा काम लोगों के हित के लिए तो सरकार कहां से करेगी? जो भी राजा होगा वो कहां से करेगा? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में होगा वो कहां से करेगा? उन्हीं लोगों से लेकर उन्हीं को वापस देगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों टैक्स कोई नया पॉइंट नहीं है कि आज टैक्स नए लगने शुरू हुए हैं। शुरुआती तौर से आप देखते हैं अकबर के टाइम पे, बाबर के टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे जजिया टैक्स भी लगते थे कि जो मुस्लिम धर्म से अपनाते नहीं उनको भी टैक्स देना पड़ेगा, या बहुत अलग अलग तरीके के टैक्सेशन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लगी हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों टैक्सेशन का। इंडिया में टैक्सेशन का क्या स्ट्रक्चर है? इंडिया में दोस्तों टैक्स को बांटा गया है दो हिस्सों में, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सबसे पहले तो वही पे चर्चा करेंगे। डायरेक्ट टैक्स दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स और पूरे टैक्स को, एक और बात पहले क्लियर कर लें, पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कवर करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की यूनिट्स बनी हुई हैं, वो पूरे के पूरे टैक्सेशन को कवर करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों डायरेक्ट टैक्स पर। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जिस पर लगा दिया वो उसका बर्डन अगले बंदे पर शिफ्ट नहीं कर सकता। जी हां, अगर मुझे कहा गया कि योगेश आपको 5,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा तो मतलब डायरेक्ट टैक्स लग गया। ठीक है जी। अब आप कहेंगे ये कैसा टैक्स होता है कि बर्डन शिफ्ट नहीं होता? जिस बंदे पर टैक्स लगा दिया गया प्यारे दोस्तों, उस बंदे पर ही टैक्स रहेगा, या जिस संस्था पर टैक्स लगा दिया उस संस्था पर ही टैक्स रहेगा, उसको शिफ्ट नहीं कर सकता। एग्जांपल देता हूं बड़ी सिंपल सी। इनकम टैक्स, आप इनकम कमाते हैं, जी हाँ इनकम कमा रहे हैं, कुछ लोग कमा रहे होंगे, कुछ अभी फिराक में, मार्केट में जैसे ही लगोगे तो कमाने लगोगे, टैक्सेशन भी सभी समझ आ जाएगी। जी हाँ, तो जैसे ही आप इनकम कमाते हैं, जैसे ही आप इनकम कमाते हैं तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर टैक्स लगता है जिसे बोलते हैं इनकम टैक्स। बहुत लोग आईटीआर के बारे में भी जानते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न। तो पर्टिकुलर जो टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं प्यारे दोस्तों इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमेशा नाम से लगता है, मेरे नाम से राम श्याम, उसकी इतनी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगा दीजिए। आप देखते होंगे स्लैब रेट बने हुए हैं, 0 से लेकर 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लेना, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है, उसके आगे अगर 5 लाख से 10 लाख की इनकम है तो 20% टैक्स देना है। और न्यू स्लैब, न्यू स्कीम्स भी आई हैं जो आप सभी जानते हैं कि लमसम पूरी अमाउंट पर अगर 5 लाख तक आपकी इनकम है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर 5 से ऊपर होगी तो आप ओल्ड रेजिम भी फॉलो कर सकते हो, और एक कंसोलिडेटेड रेट भी दिया गया है कि आप अपनी पूरी इनकम पर 20% टैक्स दे दो। वो सब इनकम टैक्स की बातें हैं। अभी मेरा फोकस है दोस्तों डायरेक्ट टैक्स समझाने का, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। अब ये वर्ड ध्यान से समझिएगा, बर्डन शिफ्ट की क्या बात है। देखो दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरी एक दुकान है और मैं उस पर बनाता हूं बर्गर। मेरे बर्गर की कीमत दोस्तों 20 रुपए। मैं सामान खरीद के लाया दूसरी दुकान से, वो बोल रहा है कि 20 रुपए तो दोस्तों इसकी कीमत आपकी है और 5 रुपए टैक्स दे दो। मैंने कहा ठीक है जी, मैं उसको 25 रुपए दे आया। अब मेरे को बर्गर कितने का है? 20 रुपए। मैं बने बनाए लाता हूं, पैक्ड आइटम्स है मेरी, तो 20 रुपए का जो दोस्तों बर्गर है, जो 20 रुपए का बर्गर, उसके ऊपर 5 रुपए में टैक्स देकर आया हूं, 25 रुपए का मुझे पड़ा है। अब मैंने सोचा कि भाई सामने वाला जो भी कस्टमर मेरे पास आएगा, सामने वाले कस्टमर ने आके बोला सर बर्गर दे दोगे? मैंने कहा लो जी, आपके लिए रखे हैं बेचने के लिए, 30 रुपए दे दो। कितने रुपए दे दो? 30 रुपए। तो मैंने यह बर्डन जो मेरे ऊपर किसी ने डाला था, वो बर्डन मैंने क्या कर दिया प्यारे दोस्तों? शिफ्ट कर दिया। मैंने वो किसको शिफ्ट कर दिया?
वो मैंने फाइनल कंज्यूमर पर शिफ्ट कर दिया। फाइनल कंज्यूमर पर शिफ्ट कर दिया, जी हां, फाइनल कंज्यूमर पर शिफ्ट कर दिया। हमेशा ऐसे ही बर्डन शिफ्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। इसका मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष का मतलब जिस पर लगाया है हो सकता है वो उसको ट्रांसफर कर दे, जिस पर लगाया है हो सकता है वो उसको क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट कर सके, डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। तो जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाए, मतलब मैं अपना बर्डन शिफ्ट कर सकता हूं, उसे हम बोलते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स, और जिसका बर्डन शिफ्ट ना हो उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, कुछ टैक्सेस के नाम दिए होंगे, उसमें पूछा गया होगा कि कौन सा इनमें से डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूं, 3 तरीके के ही डायरेक्ट टैक्स तकरीबन आपको देखने को मिलेंगे, उससे चौथा डायरेक्ट टैक्स नहीं मिलेगा देखने को। पहला इनकम टैक्स, दूसरा प्यारे दोस्तों वेल्थ टैक्स, तीसरा प्यारे दोस्तों गिफ्ट टैक्स, और इनकम टैक्स अगर इंस्टीट्यूशन पर लगता है तो उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स भी एक चौथा नाम मिल सकता है। वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स हमारे देश में अब खत्म हो चुके हैं, इतना बड़ा कोई कंसिडरेबल पॉइंट नहीं रहा। जो जो इनके पॉइंट थे वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में शिफ्ट कर दिए हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही तकरीबन सारा का सारा स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स के अगर एग्जांपल पूछे जाएं, नाम क्या क्या आ सकते हैं? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स बंदों पर लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स इंस्टीट्यूशंस पर लगता है, कंपनीज पर लगता है। उसके बाद वेल्थ टैक्स, जो आपके पास जितनी भी एसेट्स हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो वेल्थ टैक्स। इंडिया में बहुत कम, कोई भी नहीं देता तकरीबन। उसके बाद गिफ्ट टैक्स, अगर आप गिफ्ट देते हो 50,000 उसकी प्रोविजन है, इसके ऊपर का दोगे तो टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। तो हमें तो सिर्फ फोकस करना है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स ये सभी थे। अब दोस्तों इसको कंट्रोल कौन करता है? सीबीडीटी। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक कमेटी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन है जो पूरे के पूरे देश में डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करती है। अब दोस्तों डायरेक्ट टैक्स लगाना ही क्यों? आपको एक छोटा सा फैक्ट बताऊंगा। डायरेक्ट टैक्स में तकरीबन उतना ही खर्चा हो जाता है डायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा करने के लिए जितनी उससे इनकम होती है प्यारे दोस्तों। मतलब बहुत हद तक, ऐसा नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा खर्चा है सरकार का, बहुत ज्यादा सरकार को। सभी जगह आप देखते हो इनकम टैक्स ऑफिस हैं, हर एक जिले में, हर एक तहसील में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जगह पर इनकम टैक्स के ऑफिस हैं, हर एक बोर्ड में, सारी जगह टैक्स के ऑफिस हैं। उनको गवर्न करना, चलाना, सारी चीजों को मैनेज करना सरकार के लिए काफी कॉस्टली पड़ता है। फिर भी सरकार डायरेक्ट टैक्स कभी बंद नहीं करेगी इन इंडिया। क्यों दोस्तों? आज इंडिया में दोस्तों 2 तरीके के लोग हैं, एक जो गरीब लोग हैं, एक जो अमीर लोग हैं, एक जो मिडिल क्लास है। मतलब गरीब और अमीरों में बात करते हैं तो दोस्तों हमारे देश में जो सिस्टम लगता है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्स। जैसे 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 जिसकी इनकम बढ़ेगी प्यारे दोस्तों, वैसे 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 उसको टैक्स ज्यादा देना होगा। जैसे इंडिया में अगर आप 10 लाख तक की इनकम कमाते हैं तो आप 10-20% से नीचे ही रहेंगे, 10 से ऊपर 30% पे चले जाएंगे। अगर कंपनीज हैं तो वो 40-45% टैक्सेस दे रही हैं। जिसकी जितनी इनकम उतना ज्यादा उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स का मेन फोकस होता है कि क्लास क्लैश ना बढ़े। क्लास क्लैश का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी अमीर बहुत अमीर ना हो, गरीब बहुत गरीब ना हो, जो इन दोनों के बीच गैप है उसको कम करने के लिए दोस्तों डायरेक्ट टैक्स बिठाया जाता है। तो यही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स के बारे में क्वेश्चन था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मेजॉरिटी में क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आता है, आपको दे देंगे 5 तरीके के, वैट लिख देंगे, सर्विस टैक्स लिख देंगे, जीएसटी लिख देंगे और लिख देंगे इनकम टैक्स। इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? तो आपका आंसर होगा इनकम टैक्स। 4 तरीके के डायरेक्ट टैक्स आपको याद करवाए। पहला बहुत सिंपल सा डायरेक्ट टैक्स जिसको इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो संस्थाओं पर लगे, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। ठीक है दोस्तों, सोचता हूं समझता हूं कि आपको यह बात पता लग गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पर। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है प्यारे दोस्तों जिसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत तरीके के हैं दोस्तों। एक्साइज है, कस्टम है, सर्विस टैक्स था, सेल्स टैक्स था, या टोल टैक्स भी है, और इंटरटेनमेंट टैक्स है। 3600 तरह के टैक्स हैं इनडायरेक्ट नेचर के। लेकिन इसके कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट्स होती थी। इसके कारण बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर में तब्दीलियां करनी पड़ती थी, बहुत नए नए एक्ट बनाने पड़ रहे थे। एक्साइज का अलग एक्ट, कस्टम का अलग, ये सभी चीजें थी। तो सरकार ने दोस्तों एक नया एक्ट बनाया जिसका नाम रखा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करो तो हमारे देश में तकरीबन एक ही इनडायरेक्ट टैक्स रह गया, वन नेशन वन टैक्स, ये सरकार का नारा भी था। वन नेशन वन टैक्स एक सरकार का नारा था। एक टैक्स बचा है दोस्तों, उसे बोलते हैं हम जीएसटी। इन सभी के सभी इनडायरेक्ट टैक्स को इकट्ठे कर दिया, लेकिन सरकार बहुत, आपको पता है, चालाक है। क्या करती है सरकार को पता है हमें इनकम कहां से होती है, शराब बेचकर। एक्साइज लगता है प्रोडक्शन, किसी भी चीज की आप प्रोडक्शन करते हो तो उसके ऊपर बेसिकली एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। शराब की प्रोडक्शन करने पर जो एक्साइज लगती है वो दोस्तों जीएसटी के अंडर नहीं आती। आप सभी जानते हैं जीएसटी पर सेपरेट वीडियो भी आएगा, उसके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे बता रहा हूं कि 0, 5, 12, 18 और 28 ये 5 स्लैब रेट है। इससे 28 से ज्यादा आप जीएसटी नहीं वसूल सकते। 28% से ज्यादा किसी भी चीज पर जीएसटी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं प्यारे दोस्तों, शराब पर, पेट्रोल पर, जहां से सरकार को बहुत ज्यादा इनकम होती है, वहां पर उन्होंने जीएसटी के दायरे में उसको नहीं लेकर आए ताकि सरकार की इनकम बनी रहे। आप सभी जानते हैं पेट्रोल में तकरीबन 150 गुना टैक्स लगा हुआ है, या शराब में बहुत 100 150 गुना टैक्स हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों, अगर जिस चीज की कीमत 30 रुपए है मार्केट में और वो 90 रुपए की, 100 रुपए की मिल रही है पेट्रोल की, अगर मैं बात करूं तो दोस्तों तकरीबन 150 200 गुना टैक्स लगा हुआ है। ये क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकार को इनकम होती है। सरकार ने नारा जरूर दिया था वन नेशन वन टैक्स, लेकिन प्यारे दोस्तों वन नेशन वन टैक्स है जरूर जीएसटी, बाकी सभी चीजों पर जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन एक्साइज पर, कस्टम्स पर, एक्साइज का मतलब प्रोडक्शन के लिए, कस्टम्स का मतलब जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बाहर से सामान मंगवाते या लाते हैं, उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है, ड्यूटी का मतलब टैक्स लगता है, उसे हम कस्टम कहते हैं। ऑक्ट्राई किसी स्टेट में पहले लगती थी, अब नहीं लगती। तो बहुत सारे टैक्स थे, अमूमन बहुत सारे टैक्स थे, लेकिन उन सबको क्लब करके एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी हां दोस्तों, जिसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है। अब दूसरी बात दोस्तों, जीएसटी पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें उसके क्वेश्चंस भी होंगे, उसकी सारी की सारी इंप्लीमेंटेशंस भी होगी, उसका जीएसटी काउंसिल के बारे में भी चर्चा करेंगे, सभी चीजें उसमें देखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा मेन फोकस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आप सभी जान गए होंगे कि डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन प्यारे दोस्तों हम कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते। 4 ही तरीके के टैक्स हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स और किसी भी प्रकार से गिफ्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जिसका हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली आज के टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा नाम जीएसटी है। वैसे एक्साइज, कस्टम आज भी एप्लीकेबल है और भी 1-2 टैक्स एप्लीकेबल हैं। पहले क्या क्या होते हैं, सेल टैक्स, वैट, ये सभी चीजें खत्म हो गई हैं। इन सबको क्लब कर सरकार ने एक जीएसटी बना दिया है। तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। आपको क्वेश्चन किस किस प्रकार से आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात आपको बताऊं मैं, आपको सिंपल सी, कि ऐसे टैक्स का नाम बताएं जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक्साइज का हो सकता है, कस्टम का हो सकता है, या इनकम टैक्स का हो सकता है, वेल्थ टैक्स का, 5-6 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। जो डायरेक्ट है उसका बर्डन कभी शिफ्ट नहीं होगा, जो इनडायरेक्ट है उसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात कि टैक्स, जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर अलग, इससे अगली वीडियो वही होगी आपके सामने, इनकम टैक्स की आईटीआर फाइलिंग, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बन जाता है दोस्तों। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है वो आईटीआर पर भी क्वेश्चन आता है। तो वो साथ के साथ अगली वीडियो में आप वो भी जरूर देख लेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपके माइंड में क्लियर होंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे दोस्तों। और सारी की सारी चीजें आप एज पर योर मार्कफेड के एग्जाम के लिए से सही रहेंगे। इनकी एमसीक्यू सीरीज भी हम लेकर आएंगे। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें ताकि हम आपकी मदद कर सके दोस्तों। तो इसीलिए अगली वीडियोस के लिंक अभी हम देंगे आपको, जल्दी से जल्दी आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।